तो आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम बेटे? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। याद करो बेटे, आपने ना लास्ट ईयर आपने ना इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या था बेटे? याद करो कि अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी पॉइंट पर लग जाते हैं और उन सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स आता है वो क्या आता है बेटे? ज़ीरो आता है। तो उसको मैं क्या बोल देता था कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो सारे के सारे किसके अंडर है बेटे? इक्विलिब्रियम के अंडर है। किसके अंडर है वो? इक्विलिब्रियम के अंडर है, ठीक है। मान लो बेटे क्या कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्सेस लग रहे हैं कुछ इस तरह से F1, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है बेटे कितना? F2, और इधर फोर्स लग रहा है बेटे कितना? F3, ठीक है। और ये फोर्स इस तरह से लगे कि इस वाले पॉइंट के ऊपर जो F नेट आए वो कितना है बेटे? अगर वो आता है 0 तो मैं इनको बोल दूंगा कि ये जो मेरे फोर्सेस हैं वो किसके अंडर है बेटे? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हैं। ये क्या बेटे? ये फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जिस पॉइंट पर इनका जो नेट सम 0 आया है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे बेटे? इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। याद कर कि अगर मान ले 3 फोर्स थे तो हमने एक लैमीज थ्योरम के बारे में स्टडी किया था। लैमीज थ्योरम में क्या था कि अगर ये एंगल अल्फा है, मतलब F1 के अपोजिट एंगल अल्फा है, F2 के अपोजिट एंगल बेटे क्या है? बीटा है, और F3 के अपोजिट एंगल क्या बेटे? गामा है। तो इन फोर्सेस को मैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस बोलूँगा। कब? अब अगर ये कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे बेटे? F1 ओवर साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इक्वल टू F2 ओवर साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली F ऑफ 3 ओवर साइन ऑफ गामा। तो अगर ये सारे के सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो पक्का ये इस कंडीशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर इस पॉइंट के ऊपर जो F नेट आ रहा है इन सभी फोर्सेस का, वो अगर 0 आ जाए तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या बेटे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटे? कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या ये? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ध्यान से सुन कि जो हमारे पास बेटे इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं ना, वो बेसिकली 3 तरह के पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे? तो मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ना, तो डेफिनेटली वहां पर जो F नेट आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, वो कितना आने वाला बेटे? 0 आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे बेटे? इसमें आएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा होगा बेटे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा बेटे? वो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। कौन सा होगा बेटे? वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के अंदर क्या फ़र्क है? तो ध्यान से सुन बेटे, अच्छा ये बात तो कन्फर्म है बेटे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा या जो कोई भी पॉइंट होगा उसके ऊपर जो नेट फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटे? 0 होने वाला है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करियो। सपोज कर कि आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है। मान लो आपके पास ना कुछ ये चीज़ दे रखी है ऐसे, ओके। हमने क्या करा बेटे? यहाँ पे हमने क्या करा बेटे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक। अब ध्यान से देख बेटे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना इस टाइम जो नेट फोर्स लग रहा है इस वाले पॉइंट के ऊपर वो कितना लग रहा है बेटे? 0 लग रहा है। कितना लग रहा है? वो 0 लग रहा है। अगर वो 0 लग रहा है तो डेफिनेटली क्या बेटे? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कैसा पॉइंट है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर न्यूट्रल है। तो मैं क्या करूँगा बेटे? इस ऑब्जेक्ट को ना हल्का सा इधर खिसका दूंगा। क्या करूँगा बेटे? इसको ऑब्जेक्ट को हल्का सा इधर खिसका दूंगा। जैसे ही आप इसको इधर खिसकाओगे ना तो ये वाला ऑब्जेक्ट वापस से सेम पॉइंट के पास आ जाएगा। क्या करेगा बेटे? ये वापस से सेम पॉइंट के पास आ जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप क्या करते हो बेटे,
ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पॉइंट से खिसकाते हो तो वो ऑब्जेक्ट वापस से सेम पॉइंट की तरफ भाग जाता है। तो उस तरह के जो पॉइंट होते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं बेटे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं। तो इस टाइम ये कैसा किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे, ये वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह पॉइंट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब अनस्टेबल में क्या होगा बेटे, अनस्टेबल के अंदर कुछ इस तरह से मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर है, आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे बेटे। इस टाइम भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो कितना है बेटे, 0 है। तो पक्का डेफिनेटली यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना बन रहा है बेटे, एफ नेट वहाँ पे 0 है। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि भाई एफ नेट इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इसको जरा सा भी हल्का सा भी इधर खिसकाऊंगा ना तो डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस पॉइंट से ना दूर भागने की कोशिश करेगा। किधर भागने की कोशिश करेगा बेटे, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो ये कैसा पॉइंट माना जाएगा बेटे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। स्टेबल में क्या था कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ही आता है अगर आप उसको हल्का सा भी खिसका देते हो। बट यहाँ पे क्या है बेटे, अनस्टेबल में क्या है कि जो आपका पॉइंट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस पॉइंट से क्या करता रहता है बेटे, दूर जाता रहता है। उसे हम क्या बोल देते हैं बेटे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं। और न्यूट्रल के अंदर क्या होने वाला है, मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, इस टाइम इसके ऊपर एफ नेट 0 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर एफ नेट 0 है। तो ये कैसा पॉइंट है बेटे, इसका सेंटर ऑफ मास, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसा बेटे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि उसके ऊपर एफ नेट 0 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ बेटे, मैं राइट साइड में खिसका देता हूँ, इसको खिसका करके मैंने यहाँ पे लिया आया मैं। ठीक है, ध्यान से देख, इधर लाने पर अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास आ रहा है, ना ही वो क्या कर रहा बेटे, उससे दूर जा रहा है। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, ये माना जाएगा कैसा बेटे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसा माना जाएगा बेटे, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पॉइंट बेटे स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ये आपको मैं लेक्चर के एंड में सिखाऊंगा। ठीक है, अब हमें ना थोड़ी सी जो 12th क्लास के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, इक्विलिब्रियम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करना सिखाता हूँ बेटे मैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, ध्यान से सुनिए कि क्या क्वेश्चन आएंगे। आपको बोलेगा वो क्या कि आपके पास 2 चार्ज हैं और वो दोनों के दोनों चार्ज क्या बेटे, फिक्स हैं। कैसे चार्ज है बेटे, फिक्स हैं। सपोज कर कि मान लो उसने आपको दिया कि यहाँ पर ना आपके पास यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इससे दूर कितना चार्ज रखा हुआ बेटे, उसने रखा हुआ है 9 क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ बेटे, 9 क्यू चार्ज। ठीक, ऑब्वियस ही बात है बेटे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इनकी जो दूरी उसने बताई है, उसने हमें बताया कि उनकी जो दूरी है वो स्मॉल एल है बेटे। कितना है, स्मॉल एल है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आपको भी क्वेश्चन देगा क्या कि मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, तो मैं उस कैपिटल क्यू चार्ज को कहाँ पर रखूँ, इस वाली एक्सिस पर, कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स बने वो कितना बने बेटे, 0 बन जाए। कितना बने, 0 बन जाए। यानी कि मुझे क्या निकालना बेटे, इस क्यू चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, इस चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। ठीक है, मान ले कि आपने क्या करा बेटे, सबसे पहले आपने क्या करा, इस कैपिटल क्यू चार्ज को ना 9 कूलम से इधर रखने की कोशिश की। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तब माना जाएगा जब इस क्यू चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो कितना बन जाए बेटे, एफ ऑफ नेट कितना बनेगा बेटे, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देख बेटे कि जो 9 कूलम चार्ज है ना, ये 9 क्यू चार्ज है, वो इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसे लगाया बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इस साइड में लगाने वाला है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली चलो हमने इस फोर्स को कितना मान लिया बेटे, एफ ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू किसकी वजह से बेटे, 9 क्यू की वजह से। ठीक, चलिए। अब सिमिलरली ये वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज होगा, मतलब ये क्यू चार्ज होगा, इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा बेटे, ऑब्वियस ही बात है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। यही तो हमारा कूलम लॉ था। तो जब वो लगाएगा तो डेफिनेटली उसका भी जो डायरेक्शन होने वाला है वो भी इसी तरफ होने वाला है। उसको मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू बेटे। ठीक है, ये मैंने 9 कूलम लिख दिया। अब ध्यान से सुन, जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में बनेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर कभी भी एफ नेट 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर मैं इस 9 कूलम के राइट साइड में इस एक्सिस पर अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज को रख दूंगा तो कभी भी मेरे पास एफ नेट का वैल्यू 0 नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी। सिमिलरली अब आगे बढ़ते बेटे, हमने इसको यहाँ से उठाया, हमने इसको यहाँ से रब करा बेटे, हम किधर रखते हैं बेटे, सिमिलरली सेम रखते हैं किधर, स्मॉल क्यू चार्ज के लेफ्ट साइड में बेटे। हमने इस कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। फिर से वही कहानी बेटे, मैंने ये देखा कि
कि ये जो क्यू चार्ज होगा, स्मॉल क्यू चार्ज होगा, इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाया बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वो कुछ इस तरह लगाना चाहिए। उसको मैंने क्या लिखा बेटे, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। ठीक, सिमिलरली ये 9 कूलम चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटे, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, उसको मैंने कितना लिखा बेटे, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9 क्यू। फिर से वही कहानी बेटे, एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तब माना जाएगा जब एफ नेट 0 होगा। अब इस वाले पॉइंट पर, इस वाले कैपिटल क्यू चार्ज पर एफ नेट 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगाए गए फोर्स और इसके द्वारा लगाए गए फोर्स दोनों के दोनों क्या बेटे, सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो जब भी दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई सम आएगा और वो उनका एफ नेट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब मैं इस तरफ भी नहीं रख सकता था, ना तो मैं राइट साइड में रख सकता हूँ, ना ही मतलब इस राइट साइड में इस एक्सिस के, ना ही मैं लेफ्ट साइड में रख सकता हूँ बेटे। मैं तो मैं देखता हूँ सेंटर में रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी रखते हैं। सपोज कर कि आपने क्या करा है, आपने क्या करा, इसको ना यहाँ पे रख दिया, इस वाले चार्ज पार्टिकल को, कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख दिया। अब ये 9 कूलम चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा बेटे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कैसे लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ इस तरह लगना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, कितना लगाया इसने, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया है, मान ले हमने इनके बीच की दूरी कितनी मान ली। चलो पहले देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में होगा भी या नहीं होगा। ध्यान से सुनो बेटे, उसने लगाया बेटे राइट साइड में। सिमिलरली ये 9 कूलम चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो जैसे ही फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा बेटे, वो मतलब फोर्स आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, और वो कितना आएगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 9 क्यू। अब ध्यान से सुन बेटे, अब इन दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके द्वारा लगाएगा फोर्स ये वाला है, मतलब राइट साइड में, इसके द्वारा लगाएगा फोर्स लेफ्ट साइड में। तो मतलब अब एफ नेट तेरा 0 होने के चांसेस हैं। तो मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कहीं ना कहीं वो इनके बीच में ही आने वाला है। क्लियर है मेरी बात। सपोज कर कि हमने क्या माना कि वो इस स्मॉल क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है बेटे, एक्स दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। अब अगर ये एक्स दूरी पर है तो ध्यान से सुन, ये वाला जो फोर्स होगा, मतलब ये वाला जो फोर्स होगा और ये वाला जो फोर्स होगा, मतलब स्मॉल क्यू के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया फोर्स ये वाला, और इस 9 कूलम के द्वारा इस कैपिटल क्यू के ऊपर लगाया गया फोर्स ये वाला बेटे। ये इक्विलिब्रियम तब माने जाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो बेटे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे कि अगर ये x है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बनेगी बेटे l माइनस के x। क्लियर बात मेरी। ठीक है जी। अब इस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 9 क्यू वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटे कितना, आपके पास फॉर्मूला ना दो चार्जेस के बीच में, कितना k Q1 Q2 डिवाइड बाय में r स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बेटे, ये हमने कूलम लॉ ने हमें दिया था। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए बेटे k कैपिटल Q इंटू 9 स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में कितनी दूरी है उनके बीच की बेटे, l माइनस के x का होल स्क्वायर। किसके बराबर होना चाहिए बेटे, इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो होना चाहिए k स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइड बाय में x का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इन सबको सोल्व करोगे तो k को मार देगा, कैपिटल Q को मार देगा, स्मॉल क्यू को मार देगा, तो आपके पास बचेगा बेटे कितना, 9 डिवाइड बाय में l माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटे, 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आप दोनों तरफ से रूट कर दो। जैसे ही आप इसका रूट करोगे, इधर भी रूट करोगे, तो आपके पास कितना आंसर है बेटे, ऊपर है 9 तो नीचे बचेगा बेटे 3 डिवाइड बाय में l माइनस x इक्वल टू किसके बराबर है बेटे, 1/x के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना बेटे, x की मल्टीप्लाई से कर तो बना वो 3x इक्वल टू किसके बराबर है बेटे, वो l माइनस x के। तो यहाँ से कितना आया है, वो आया है बेटे 4x इक्वल टू l। तो x का वैल्यू कितना है बेटे, l/4 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है क्या कि अगर आप इस कैपिटल क्यू चार्ज को इस स्मॉल क्यू चार्ज से l/4 दूरी पे रखोगे तो इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बेटे, 0 आने वाला है। कितना आने वाला बेटे, 0 आने वाला है। और वो पॉइंट ये कैसा माना जाएगा बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिमिलरली आपको ये भी तो क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ मैं इस 9 स्मॉल क्यू चार्ज से कितनी दूरी बनेगी, तो वो कितनी बनेगी बेटे, ऑब्वियस ही बात है l माइनस के x बन जाएगा। कितना बनेगा, l माइनस के x बन जाएगा। तो l माइनस x का मतलब क्या है, l माइनस x का मतलब क्या बेटे, l x का वैल्यू कितना है आपके पास, l/4। तो कितना है बेटे आंसर, 3
L/4। तो यानी कि इस स्मॉल क्यू चार्ज से दूरी तो कितनी आई बेटे, L/4 आई है। इससे कितनी आई बेटे, 3L/4 आई है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब सुनो ध्यान से, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह से का कि हमारे पास देखो यहाँ पे चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ऑब्वियस है दोनों पॉजिटिव है। सिमिलरली मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, कुछ इस तरह से दिया। मान लो सपोज करो बेटे कि आपके पास कितना ये है, सपोज कर ये तेरे पास 4Q चार्ज है। कितना है, 4Q चार्ज है। सिमिलरली ये चार्ज कितना है भाई तेरे पास, ये चार्ज है तेरे पास मान लेते हैं कितना ये 25Q है। कितना है, 25Q है। फिर से वही क्वेश्चन बेटे, क्या कि आपको कैपिटल Q चार्ज दिया गया है, कैपिटल Q चार्ज दिया गया है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होगा जब इस कैपिटल Q चार्ज को मैं कहीं इस एक्सिस पर रख दूंगा और इस कैपिटल Q चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं राइट साइड में रखूंगा जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था तो ऑब्वियस सी बात है बेटे क्या है कि एफ नेट जीरो नहीं आएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा मतलब 4Q से लेफ्ट साइड में रखूंगा तब भी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं कहाँ रखता हूँ बेटे, इनके बीच में रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पक्का डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटे, मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो सपोज कर कि मैंने इस कैपिटल Q चार्ज को इससे x दूरी पे रख दिया। ठीक है, फिर से वही कहानी कि ये 25Q चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाया किस तरह बेटे, लेफ्ट साइड में। कितना लगाएगा, वो लगाया बेटे फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 25 स्मॉल Q। ठीक है, ओके। अब ये 4 स्मॉल Q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वो लगेगा राइट साइड के अंदर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है भाई। कितना लगेगा बेटे, वो लगेगा फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू बेटे फोर स्मॉल Q। ठीक है, अब अगर इनको इक्विलिब्रियम में होना है ना तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है बेटे। अब अगर इनको इक्विलिब्रियम में होना है तो दोनों फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा बेटे, बराबर होना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब बता इसका वैल्यू कितना बनेगा। इसका वैल्यू बनेगा बेटे कितना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि इसका वैल्यू बेटे मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल मतलब ये 25 स्मॉल Q इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो ऑब्वियस ही बात है कितना लगाएगा बेटे। देख ध्यान सुन कि कैपिटल Q 25Q डिवाइड बाय में अगर ये x है तो ऑब्वियस ही बात है बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, L माइनस के x है। तो कितना बना बेटे, वो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू किसके बराबर आया बेटे, कि कैपिटल Q 4Q डिवाइड बाय में बेटे किसके बराबर है बेटे, वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। फिर से वही कहानी क्या कि K ने K को मार दिया, कैपिटल Q ने कैपिटल Q को मार दिया, स्मॉल Q ने स्मॉल Q को मार दिया। आपके पास बचा कितना बेटे 25 डिवाइड बाय में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, 4 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर के बराबर आया। दोनों तरफ क्या कर दो बेटे, रूट कर दो, इस तरफ भी रूट कर दो। जैसे ही रूट करोगे तो आपके पास आंसर आया बेटे 5/L माइनस एक्स इक्वल टू 2/x। तो किसके बराबर है, ये बराबर है बेटे 5x इक्वल टू 2L माइनस 2x। इसको इधर लेकर के जाओ तो कितना बना बेटे 7x बराबर 2L। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटे 2L/7 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब अगर आप इस कैपिटल Q चार्ज को इस 4Q चार्ज से 2L/7 दूरी पे रख दोगे तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स बनने वाला है, मतलब कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स बनने वाला है वो जीरो बनने वाला है। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात बेटे? चलिए जी ठीक है, तो ध्यान से सुन, जब मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं ना तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आया, मतलब उनकी लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक कर ले बेटे कि जब मैं दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव लूंगा तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो डेफिनेटली किधर आया बेटे, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आएगा। और वो कहाँ पर आएगा बेटे, उस एक्सिस के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, वो एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए जी मान लेते हैं अब हम क्या करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। सपोज कर मैं इसी में कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको मैं इसी में करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, ताकि हमारे लिए आसानी रहे बेटे। ठीक है, ओके जी। अब हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने एक्सिस बना ली। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटे, आपको दे रखी है L दे रखी है। सपोज कर कि यहाँ पर भी क्या बेटे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे कितना बेटे -9Q चार्ज है। अब इमेजिन कर क्या कि अगर मुझे एक कैपिटल Q चार्ज दिया जाए, उस कैपिटल Q चार्ज को इस एक्सिस पर मैं कहाँ रखूँ कि इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर F नेट का वैल्यू कितना आए बेटे, 0 आ जाए। कितना आए, वो 0 आए। फिर से वही कहानी, रिपीटेशन टेलीकास्ट। अगर मैं कैपिटल Q चार्ज को रखता हूँ बेटे यहाँ पर,
तो ध्यान से सुन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाया बेटे? वो लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। किधर लगाया बेटे? वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है जी, मतलब इस 9 क्यू ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो ये वाला फोर्स लगाया बेटे, ये वाला फोर्स लगाया। ठीक है, ये वाला फोर्स लगाया अभी, तो ये वाला। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज को किधर खींचेगा बेटे? ये भी इसको लेफ्ट साइड में खींचेगा। तो ध्यान से सुन बेटे, जो दोनों फोर्सेज लग रहे हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली इनका एफ नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, वो डेफिनेटली राइट साइड में तो कभी भी नहीं आएगा। तो मैंने राइट साइड को तो रबी कर दिया। ठीक है जी, चलिए जी, मान ले कि मैंने रख दिया बेटे इसको लेफ्ट साइड के अंदर, माइनस क्यू से लेफ्ट साइड के अंदर, तो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है। फिर से वही रिपीटेशन टेलीकास्ट कि ये माइनस क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर बेटे? राइट साइड के अंदर, और लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। उसका वैल्यू होगा बेटे ये वाला। सिमिलरली ये माइनस के 9 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाया बेटे? वो भी सेम डायरेक्शन में लगाएगा। किधर लगाने वाला? वो सेम डायरेक्शन में लगाने वाला बेटे। अब क्या, ध्यान से सुन, जब दो फोर्सेज, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, क्या कभी इनका एफ नेट जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता भाई साहब, कभी भी नहीं बन सकता, किसी भी हालात में नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में भी नहीं होगा। तो मैंने इसको फिर से यहाँ से रब कर दिया। अब मैं लेता हूँ कहाँ पे बेटे? बीच में। किधर लेता हूँ बेटे? मैं बीच में। तो फिर से वही कहानी बेटे कि मान लो आपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज करो आपने कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया है। किधर ले लिया बेटे? बिल्कुल यहाँ पे ले लिया, मतलब कहीं भी ले लिया, इसके बीच में लिया। बट अब ये माइनस क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर बेटे? लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको आकर्षित करेगा, और वो फोर्स कितना होगा बेटे? वो ये वाला होगा। सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज, माइनस 9 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को किधर खींचने की कोशिश करेगा बेटे? राइट साइड के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुन, ये वाला जो फोर्स है वो ये है, ये वाला जो फोर्स है बेटे वो ही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अब बात बन सकती है कि क्या, कि दोनों के दोनों दो फोर्सेस क्या बनाए बेटे? एफ नेट जीरो के बराबर बना दें, और अब की बार यहाँ पे हो सकता है वो। इसका मतलब क्या बेटे? कि जो दोनों फोर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बेटे? बराबर होने चाहिए। प्रोसीजर सेम है, फिर से वही कहानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया माइनस क्यू, मतलब दो नेगेटिव चार्ज जब आपने लिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अब की बार भी कहाँ पर आया बेटे? किस वाली साइड में आया है? दो चार्ज पार्टिकल के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आया है। ठीक है, तो इस कहानी से मुझे इतना पता चलता है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हों तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा बेटे? बीच में। दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तब भी जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा कहाँ पर आएगा बेटे? बीच में आएगा। प्रोसीजर सेम है, आप क्या मानो इसको, आपने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक x मान लिया, अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है तो कितना बेटे? ये l माइनस के x है। फिर से वही कहानी, दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। आप प्रोसीजर सेम फॉलो करते रहोगे, बस जस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे? यहाँ पे ना माइनस के 9 क्यू, यहाँ पे कितना है बेटे? माइनस के क्यू आ जाएगा। ठीक है, वो माइनस माइनस अपने आप कैंसिल कर देगा वापस से इसको, और फिर से जो तेरा रिजल्ट आने वाला वो फिर से तेरा सेम रिजल्ट आ जाएगा बेटे। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? बस ठीक है, चलिए जी, ओके। मैं इसलिए कहता हूँ इस वाले फोर्स को कि जो फोर्स आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है? फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9 क्यू। ठीक है, ये वाला जो फोर्स आ रहा है ब्लू पेन वाला, वो आ रहा है बेटे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस के क्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए फिर तो। ठीक है, ओके। तो मतलब अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी मेरा इक्विलिब्रियम जो पॉइंट आएगा वो बीच में आएगा। किसके बेटे? दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आएगा, और वो किस पर आएगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली बेटे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले केस में बात करता हूँ, तो ध्यान से सुन, अगर इसको मैं -4 क्या कर दूँ, इसको मैं माइनस कितना कर दूँ बेटे? -25 क्या कर दूँ, तो नेट फोर्स जो बनेगा, अगर मैं राइट साइड में लूँगा तब वो लेफ्ट साइड में आएगा, अगर मैं राइट साइड में लूँगा तो इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर जो एफ नेट आएगा वो राइट साइड में आएगा, जैसा कि मेरा यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सिमिलर वे में जो कैपिटल क्यू चार्ज को अगर मैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं रखता हूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर, तब एफ नेट कितना बनने वाला बेटे? 0 बनने वाला। कैसे बनने वाला? ये -4 क्यू चार्ज इसके ऊपर, कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किस साइड में लगाएगा बेटे? सपोज कर वो लगाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब फोर्स ऑन कितना बेटे? कैपिटल क्यू ड्यू टू कितना बेटे? -4 क्यू। सिमिलरली ये -25 क्यू इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, किस साइड में लगाएगा बेटे? राइट साइड में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कितना लगाया बेटे? फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू -25 क्यू। ओके,
अब ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या बेटे, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ध्यान से सुन मेरी बात, क्या कि दोनों इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड बेटे बराबर होगा। तो बस उसके बाद सेम प्रोसीजर बेटे, मैग्नीट्यूड हमने बराबर रख दिया तो जो आंसर आएगा वो मेरा सेम ही आने वाला है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटे 12/7, वो आया बेटे इस वाली दूरी से। सिमिलरली इस वाली दूरी से कितना आएगा, ऑब्वियसली बेटे कि आप क्या करो, एल में से ना एक्स घटा दो। मैं घटा देता हूँ, एल माइनस जब आप एक्स करोगे तो किसके बराबर आएगा, एल माइनस एक्स का वैल्यू कितना बेटे 2l/7 है, 2l/7 है। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, ये बना 1, ये बना बेटे 7, तो 7l - 2l किसके बराबर आया, 5l/7। तो यानी कि इस 25 के से कितनी दूरी पर आया बेटे, वो 5l/7 दूरी पर आया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो मैंने अभी तक इतना पढ़ लिया कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आएगा दोनों चार्जेस के। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल बेटे नेगेटिव हैं तो तब भी जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा बेटे, दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, ओके बेटे। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस हों वो पॉजिटिव ही हों या फिर नेगेटिव ही हों। हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो बेटे, नेगेटिव हो। चलिए उस वो वाला केस देख लेते हैं बेटे, देखते हैं। चलो सपोज कर हमने लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह से लिया था कि यहाँ पे हमने कितना माना बेटे 4 क्यू और यहाँ पे शायद 9 कूलम था। तो सपोज कर बेटे ये 4 स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पे कितना बेटे वो है 9 क्यू चार्ज बेटे यहाँ पर है। ठीक, सपोज कर मैंने इसको ले लिया नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने कितना ले लिया बेटे, पॉजिटिव ले लिया। क्लियर है? मैंने क्या बना दिया बेटे, ऑब्वियस सी बात है क्या कि मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग उनके इस तरह से बना ली। अब फिर से वही क्वेश्चन कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि मेरे पास जो एफ नेट आए ना इस एक्सिस के ऊपर वो कितना है बेटे, 0 आए। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि बेटे दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स हैं, ये इधर उधर नहीं मूव कर सकते। ठीक है, कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब ये मूव भी तो कर सकते हैं, ये भी तो इसको रिपेल करेगा। ऑब्वियसली बात बेटे करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्या बेटे, फिक्स है। हमें तो जस्ट इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है, इस वाले के लिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुन बेटे, क्या है, क्या मान ले कि तू इस कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखता है उनके बीच में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग के कहाँ रखता है बेटे, बीच में रखता है। तो ये 9 कूलम चार्ज, 9 क्यू चार्ज, 9 स्मॉल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा पॉजिटिव होने की वजह से। तो वो किधर लगाया बेटे, लेफ्ट साइड में लगाएगा। कितना लगाएगा, लेफ्ट साइड में। फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9 क्यू, वो किधर आया बेटे, लेफ्ट साइड में। वो कैसे आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्यों भाई साहब, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ 2 चार्जेस लगता है। सिमिलरली ये -4 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फिर से फोर्स लगाएगा। कैसे लगाया बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये -4 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को क्या करेगा बेटे, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगने वाला बेटे, लेफ्ट साइड के अंदर ही लगने वाला है। कितना लगने वाला बेटे, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू -4 क्यू। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या अब इनके बीच में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता भाई। क्यों? क्योंकि जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो कभी भी एफ नेट का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है। कभी भी बेटे एफ नेट का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है भाई साहब। ठीक है, तो मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में नहीं आएगा। सपोज कर कि मैंने क्या करा है, इस कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ से हटा दिया। ओके, हटा दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। तो जैसे इसको हम हटाएंगे, मान लो कि हमने इधर रख दिया बेटे, किधर रख दिया, ये इधर रख दिया। सपोज कर कि अगर इनके बीच की दूरी है कैपिटल एल, कितनी दूरी है बेटे, कैपिटल एल, और मैंने कहाँ रखा उसको बेटे, स्मॉल एक्स इसकी दूरी पर रख दिया। तो ध्यान से सुन, जैसे ही मैं कैपिटल क्यू चार्ज को इधर रखूँगा, कैपिटल क्यू चार्ज को इधर रखूँगा, तो क्या होगा बेटे, जो फोर्स होता है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय में बेटे R²। इतना तो आप सभी को मालूम है, ये तो कूलम लॉ कहता ही है। ठीक है, तो ये 9 कूलम चार्ज, ये 9 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया। कैसे लगाया बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कैसे लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और वो कितना लगाने वाला बेटे, ध्यान से सुन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x। तो कितना लगाया बेटे, क्या लगाया, कैपिटल क्यू 9 क्यू डिवाइड बाय में कितना बेटे, x का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब ये -4 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा किधर बेटे, लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये नेगेटिव है, ये क्या बेटे, पॉजिटिव है। तो फोर्स लगना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और वो कितना लगेगा, वो लगेगा बेटे कितना, कैपिटल क्यू 4 क्यू डिवाइड बाय में
एल प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक फोर्स तो लग रहा है उधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है, बट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी। क्यों भाई साहब? क्योंकि कारण क्या उसका बेटे, ध्यान से सुन बेटे, जो तेरा फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटे, डिस्टेंस और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। ध्यान से सुन, ये जो 9 के चार्ज फोर्स लगा रहा है ना, उसमें जो मैग्नीट्यूड है बेटे चार्ज का वो भी बड़ा है और डिस्टेंस भी क्या बेटे, छोटा है। जबकि इस 4 क्यू चार्ज के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसमें जो चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड है बेटे वो भी कम है, वो तो कम है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या बेटे, ज़्यादा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इन दोनों फोर्सेस को कभी भी बराबर नहीं रख सकता, इन दोनों फोर्सेस को क्या बेटे कभी भी बराबर मैं नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख दोगे तो एफ नेट कभी भी तेरे को जीरो नहीं मिलेगा, हमेशा ही ये वाली चीज़ क्या मिलने वाली है बेटे, ज़्यादा मिलने वाली है, बड़ी मिलने वाली है इसके कंपैरेटिवली। तो जो एफ नेट आएगा वो ऑब्वियसली बात है बेटे राइट साइड में आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा सुन ले, क्या मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो फोर्स होता है ना बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, और इन्वर्सली होता है बेटे किसके, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। ध्यान से सुन, अगर मैं इस 9 क्यू के द्वारा लगाया गया चार्ज देखता हूँ तो प्रोडक्ट कितना बेटे, कैपिटल क्यू इंटू 9 क्यू, तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है उनका, ऊपर वाले टर्म भी ज़्यादा है, और नीचे वाले टर्म क्या बेटे एक्स है खाली, तो वो भी छोटी है बेटे, तो ये फोर्स क्या बढ़ेगा बेटे, ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा बेटे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इस वाले केस में क्या बेटे कि ये 4 क्यू इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया कितना बेटे, के 4 क्यू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटे वो भी कम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कम है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, और क्या बेटे डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर क्या बेटे ज़्यादा है, तो फोर्स कितना है बेटे उतना ही कम बन जाएगा। तो एफ नेट तेरे को जीरो नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर मैं इस 9 क्यू के राइट साइड में चार्ज पार्टिकल रखूंगा तब भी मुझे क्या मिलने वाला बेटे, एफ नेट जीरो मिलने ही वाला नहीं है। तो ना तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में हो सकता है, ना ही मेरा किधर हो सकता है बेटे, मेरा राइट साइड में हो सकता है। ठीक है, राइट साइड किसका बेटे, बड़े वाले चार्जेस का, बड़े वाले चार्जेस का, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे 4 क्यू, इसका कितना बेटे 9 क्यू। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं इसको ना लेफ्ट साइड में प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होने वाला इसका। तब मान लो आपने क्या करा, इस कैपिटल क्यू चार्ज को ना यहाँ रख दिया, रख सकते हैं ऑब्वियस ही बात है बेटे। ध्यान से सुन, ये 9 क्यू कितनी दूरी पर रखा आपने बेटे, आपने इसको रखा x दूरी पर। तो ध्यान से सुन बेटे कि ये 9 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा किस तरह बेटे, लेफ्ट साइड में। कितना लगाएगा, ये लगाएगा बेटे कितना, k कैपिटल क्यू 9 क्यू डिवाइड बाय में l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये माइनस के 4 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया किधर बेटे, राइट साइड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, ये स्क्वायर है भाई, तो कितना लगना चाहिए बेटे, वो लगना चाहिए कितना, के कैपिटल क्यू 4 क्यू डिवाइड बाय में एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुन बेटे, अब दोनों फोर्स अपोजिट में है, क्या अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। कैसे भाई साहब? चाहे इसका प्रोडक्ट ज़्यादा है, इस वाले फोर्स इसके द्वारा लगाए गए कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स है बेटे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा है, बट ये भी तो ज़्यादा है ना एल प्लस एक्स वाला, उनका डिस्टेंस हो स्क्वायर बेटे। अगर ये टर्म ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा बेटे, तो क्या करेगी बेटे, इस टर्म को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर इनका मैग्नीट्यूड कम है, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कम है बेटे, कैपिटल क्यू इंटू 4 क्यू की प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कम है, तो उसका डिस्टेंस भी तो कम है। तो अब की बार हो सकता है तेरे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर होता है बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली बेटे दोनों फोर्स तेरे कितने बनने वाले हैं, जीरो बनने वाले हैं। इसको सोल्व आउट कर ले भाई, के ने के को मार दिया, कैपिटल क्यू ने, स्मॉल क्यू ने, स्मॉल क्यू ने, स्मॉल क्यू ने, तो कितना बचा तेरे पास 9 डिवाइड बाय में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 डिवाइड बाय में एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दे भाई, रूट कर दे। जैसे ही रूट करेगा तो कितना है बेटे 3 डिवाइड बाय में एल प्लस एक्स किसके बराबर आया है, 2 बाई एक्स के बराबर आ गया। तो कितना आंसर है बेटे तेरे पास, वो आया है 3x बराबर 2l प्लस 2x। एक्स का वैल्यू कितना है बेटे, एक्स का वैल्यू आता है 3x प्लस 2x, इधर आएगा तो बनेगा x की वैल्यू कितनी है बेटे, वो 2l के बराबर आ गई। x की वैल्यू 12 मतलब कि अगर आप इस 4 के चार्ज से x का वैल्यू कितना ले लो बेटे 2l ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ नेट का वैल्यू कितना है बेटे 0 आ जाएगा, और वो पॉइंट क्या बन जाएगा बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। तो अगर 4 के उसे वो 2l है तो 9 के उसे कितना बना बेटे 2l प्लस l कितना बना, वो 3l बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है बेटे, तो मुझे इस बात से ये पता चलता है बेटे क्या
कि अगर मान लो आपके पास एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज क्या बेटे पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरफ आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट उस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा बेटे? जिस तरफ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, मतलब उस वाले चार्ज की तरफ आएगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बेटे कम है। तो मैग्नीट्यूड तो 4 क्यों इसका बेटे कम है, ऑब्वियस बात है बेटे कि यहाँ पर आना चाहिए वो, फिर तो मतलब इस साइड में आएगा डेफिनेटली। क्लियर है मेरी बात? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे, देखते हैं, हो सकता है कि आप खुद ही करो इस चीज़ को, हैं कैसे बेटे? मान लो कि हमने यहाँ पे कितना लिया है 25 क्यों ले लिया, कितना ले लिया 25 क्यों ले लिया, और यहाँ पे हमने कितना ले लिया बेटे? हमने यहाँ पे ले लिया -16 स्मॉल क्यों ले लिया। क्लियर है मेरी बात? तो फिर से वही कहानी बेटे कि मैं किधर रखूँ, किस वाली साइड में रखूँ कि मैं कैपिटल क्यू को कहाँ पे रखूँ कि मेरे पास जो एफ नेट आए बेटे कितना है 0 आए, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है बेटे स्मॉल एल है, कितनी है मेरी स्मॉल एल है। तो मेरी बात ध्यान से सुन, क्या एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटे नेगेटिव है, तो मैं चार्ज पार्टिकल को उस वाले चार्ज पार्टिकल की तरफ रखूंगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला बेटे स्मॉल होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड स्मॉल किसका बेटे 16 क्यू का, तो जो पार्टिकल रखा जाएगा वो 16 क्यू की तरफ रखा जाएगा। तो सपोज अगर आपने इसको कहाँ रख दिया बेटे कैपिटल क्यू यहाँ पे रख दिया, कितनी दूरी पर बेटे x दूरी पर, तो मतलब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स डेफिनेटली क्या हो जाएगी बेटे आपस में दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और तुझे क्या मिल जाएगा उस तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। तो 25 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा बेटे राइट साइड में, ठीक। ये -16 क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा बेटे लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव आकर्षित करेंगे, दोनों का फोर्स क्या बन जाएगा बेटे बराबर बन जाएगा। तो सोच के देख ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, बोलो आएगा k 16 क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में x का होल स्क्वायर। ये वाला कितना लगाया बेटे, ये लगाया k कैपिटल क्यू 25 स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में l प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए जी k ने k को मार दिया, कैपिटल क्यू ने कैपिटल क्यू को मार दिया, स्मॉल क्यू ने स्मॉल क्यू को मार दिया। तेरे पास कितना बचा है 16/x स्क्वायर, कितना बचा है 16/x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा बेटे 25 ओवर l प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए जी बहुत बढ़िया, इसका रूट कर दीजिएगा, इसका भी रूट कर दीजिएगा। हैं कितना आएगा 4/x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 डिवाइड बाय में l प्लस x आएगा। ओम इसको इधर कर दीजिए 4l प्लस 4x इक्वल टू 5x। इसको इधर लेके जाइए 4l किसके बराबर आया है x के बराबर आया है, तो x का वैल्यू कितना है 4l है। यानी कि अगर आप कैपिटल क्यू चार्ज को इस -16 क्यू से कितना रख दोगे बेटे 4l दूरी पे रख दोगे, तो उसके ऊपर जो एफ नेट बनेगा वो कितना बन जाएगा बेटे 0 बन जाएगा, और वो किस में कहलाया जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाया जाएगा। ठीक है मेरी बात बेटे? चलिए जी बहुत बढ़िया।